तो दोस्तों कुछ ही समय पहले हम लोगों ने इस रिपोर्ट के आधार पर एक वीडियो में डिस्कशन किया था कि भारत के द्वारा कई सारे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं और इस साल के मध्य तक दुर्गा 2 नाम का एक लेजर वेपन टेस्ट भी किया जाएगा, जिसके प्रोटोटाइप के ऊपर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। यहाँ पर डीआरडीओ और इसके अलावा लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा, जो कि नई दिल्ली में मौजूद है, काफी तेजी से काम किया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी बताया गया था इस रिपोर्ट में कि भारत द्वारा कुछ ऐसे लेजर वेपन भी तैयार किए जाएंगे या डायरेक्ट एनर्जी वेपन तैयार किए जाएंगे जो कि बहुत बड़े साइज के होंगे और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं लेकर जाया जा सकता, यानी वो स्टैटिक मोड में रहेंगे। आप पर्टिकुलर एरिया में उन्हें स्थापित कर दीजिए, वहां पर आने वाले वो सभी खतरों से निपटने में सक्षम होंगे। जैसे काली के बारे में भी हम लोगों ने सुना है कि काली 5000 के जरिए जब ऑपरेशन व्हाइट वॉश किया गया था, जहां पर हम लोगों ने एक पूरे पहाड़ को पिघलाकर एवलॉन्च लाया था जिसपे पाकिस्तानी सोल्जर्स दबकर मर गए थे, तो उस दौरान एक बड़े साइज के एयरक्राफ्ट के इंजन को निकालकर वहां पर काली 5000 को फिट किया गया और बहुत भारी मात्रा में इसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी, तब जाकर काली ऑपरेट हो पाया और इसकी तरंगों की वजह से एवलॉन्च जनरेट करने में भारतीय फोर्सेस कामयाब रही। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे वेपन्स तो हम लोग तैयार कर रहे हैं जो भारी मात्रा में डिस्ट्रक्शन जनरेट करने में सक्षम होंगे, लेकिन एक समस्या हमारे पास जरूर आएगी कि इन्हें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कैसे करवाएंगे। यानी अगर काली 5000 का कोई बहुत बड़ा प्रारूप हम लोगों ने स्थापित किया भी स्टैटिक तौर पर, तो जरूरी नहीं है कि आसपास आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए व्यवस्थाएं हो, या उसे आप किसी पावर प्लांट के पास ही स्थापित करें जहां से आसानी से आप उसे बिजली प्रोवाइड करवा पाए। उसे ऐसे स्थान पर भी आप स्थापित कर सकते हैं जहां पर दूर दूर तक बिजली की कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे कैसे ताकि वो काम कर पाए। ऐसी परिस्थिति के लिए दोस्तों बनाए जाते हैं मोबाइल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जी हाँ, ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो कि काफी छोटे साइज में होते हैं, जिन्हें एसएमआर भी कहा जाता है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के छोटे रिएक्टर्स मोबाइल भी होते हैं, यानी इन्हें आप ट्रक पर लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पर भी लेकर जा सकते हैं, बिल्कुल जनरेटर की तरह। कहीं पर भी आप इन्हें लेकर जाइए और वहां पर आपको ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आपकी आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो मोबाइल रिएक्टर्स होते हैं ये डुअल यूज पर्पस से बनाए जाते हैं, यानी इन्हें आप सिविलियन पर्पस से तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। बिजली की जनरेशन करके ये आपको देगा, उस बिजली को आपको काली 5000 को देना है या किसी गांव शहर को रोशन करने के लिए इस्तेमाल करना है, कहीं पर भी आप कर सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि इसी तरह के मोबाइल रिएक्टर्स भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। इनको लेकर जानकारी बहुत ही सीमित मात्रा में निकलकर सामने आई है, बहुत ज्यादा बड़े खुलासे नहीं किए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कुछ मोबाइल रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें डुअल यूज पर्पस से तैयार किया जा रहा है, सिविलियन भी और मिलिट्री एप्लीकेशंस भी। और मिलिट्री एप्लीकेशंस की अगर बात की जाए तो स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर बार्क की बात की जाए तो बार्क को इस क्षेत्र में काफी एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए ऑलरेडी छोटे साइज के न्यूक्लियर रिएक्टर्स तैयार कर चुका है। और इस समय की बात की जाए तो भारत की प्रायोरिटी लिस्ट में स्मॉल साइज के न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी आते हैं, यानी एसएमआर। और इन्हीं एसएमआर्स को तैयार करने के लिए, इनकी टेक्नोलॉजी और ज्यादा बड़े स्केल पर हासिल करने के लिए लगातार भारत द्वारा फ्रांस और रशिया से बातचीत भी की जा रही है, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर संबंधित जो भी हथियार हमारे पास होंगे उन्हें पावर देने के साथ साथ सिविलियन यूज के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा। क्योंकि हम लोग वॉरफेयर के तरीकों को देखते हुए समझ सकते हैं कि आने वाले समय में आज के ट्रेडिशनल वेपन्स काम नहीं करेंगे। कुछ इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स तैयार किए जाएंगे जो कि आपके देश के लिए ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह के रोल्स को प्ले करेंगे, और उनके लिए भारी भरकम इलेक्ट्रिसिटी की अनिवार्यता आपको होगी, और उस अनिवार्यता को फुलफिल करने के लिए ऐसे ही रिएक्टर्स आपको चाहिए होंगे। तो बार्क के इस प्रयास को लेकर आपका क्या मानना है, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।